हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की दो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसको बहुत शॉर्टकट में हम लोग करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आता ही है। तो अभी मैं अपने सिलेबस से बाहर आके मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम है 29 को। मुझे एक स्टूडेंट ने ही बताया और उन्होंने पूछा था कि कुछ शॉर्टकट या फिर इजी तरीके से रिवीजन करने का कुछ बताइए। ठीक है, या टॉपिक्स बताइए, तो इसलिए मैं टॉपिक बता रही हूँ। आज हम लोग शूम्पीटर का इनोवेशन थ्योरी करने वाले हैं। शूम्पीटर का इनोवेशन थ्योरी और रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक को हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूजीसी नेट एग्जाम, आपका नेट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेट एग्जाम इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स का ही बताऊंगी। देखिए यहाँ पे शूम्पीटर, ठीक है, ये जो नाम है शूम्पीटर, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको थ्योरी के नाम आएंगे, ठीक है, जैसे कि इनोवेशन थ्योरी किसने दी हुई है, तो शूम्पीटर। आपको 4 थ्योरी के नाम लिखे होंगे, 4 नाम आपको लिखे होंगे। ठीक है, आपको करेक्ट वाला बताना है किसका किसके साथ कौन सा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो नाम है थ्योरी के नाम किसने दिया हुआ है, वो नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इनोवेशन थ्योरी किसने दिया हुआ है, शूम्पीटर ने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनोवेशन थ्योरी में ये जो 5 मैंने लिखा हुआ है, ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन थ्योरी का जो थीम है यही है। जैसे कि देखिए न्यू एंड इंट्रोड्यूस, ठीक है, जब मार्केट में आप कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते या फिर आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही आप कुछ नया इन्वेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, अब जैसे कि आपने न्यू कुछ इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर आपने उसमें क्या है कि न्यू मेथड ऑफ आप प्रोडक्शन का कोई नया मेथड आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कोई नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले आपका एग्जिस्टिंग कुछ और था, आप उसी में कुछ नया ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके आपने नया कुछ, सपोज करिए आपने कुछ भी बनाई, कोई आपने कुछ भी ऐसा चीज़ बनाया। ठीक है, कोई आपने ऐसी चीज़ बनाई जो कि जैसे अभी गर्ल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसके हेयर फॉल बहुत होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो आपने कोई ऐसा कुछ आपने बनाया। ठीक है, कोई ऐसी ऑयल बनाई, ठीक है, हेयर फॉल के लिए, जो हेयर फॉल को थोड़ा कम करता है। तो आप उसमें आप क्या करेंगे कि वो ऑयल आपने पहले उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने उसमें आपने न्यू मेथड आपने उसमें यूज़ किया। आप वहाँ पे क्या कर रहे, जो हमारे प्लांट्स बेस्ड जो प्रोडक्ट है आप उससे उसको बना रहे एकदम नेचुरल। ठीक है, आपने न्यू टेक्निक यूज़ किया। अब आपके पास न्यू टेक्निक तो हो गया, अब बारी है मार्केट को फैलाने की। तो सपोज करिए आपने ये जो ऑयल बनाई है ये आपका इंडिया में है, अब आप उसको दूसरे कंट्री में भी आप उसका फैक्ट्री बना रहे, ताकि दूसरे कंट्री को भी मतलब वो ऑयल मतलब सब जगह प्रोवाइड करवा सकते। आपने 3-4 और कंट्री में उसके फैक्ट्री बनवा दिए। ठीक है, तो आपने नई मार्केट खोले, 3-4 और कंट्री में आपने उस प्लांट बेस्ड ऑयल का आपने फैक्ट्री बनाया। ठीक है, वहाँ पे वो प्रिपेयर हो। फिर आपने न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का नया सोर्स आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस कंट्री में वहाँ पे जो भी आपको प्लांट्स मिलते उसके बेसिस पे आपने उस ऑयल को रेडी किया। ठीक है, फिर आप उसको उस जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको आप रीऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं इनोवेशन थ्योरी के। ठीक है, पहले न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, फिर उसके टेक्निक्स बनेंगे, फिर न्यू मार्केट आएगा, ओपन करेंगे न्यू मार्केट। मतलब आपका एक जगह पे प्रोडक्ट है, आप 4 और कंट्री में उस प्रोडक्ट को अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप 4 और कंट्री में आप प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री खोल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे ताकि और 4 कंट्री में आप उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सके। फिर आप डिस्कवर करेंगे न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का नया सोर्स डिस्कवर करेंगे। फिर आप रीऑर्गेनाइजेशन, उस प्रोडक्शन को आप रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में, ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोई पॉइंट है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है, वो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप अगर कहीं पर कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, 4 फैक्टर आपको जरूर चाहिए होता है। वो 4 फैक्टर क्या है आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर,
ये 4 चीजें आपको चाहिए ही होती है, ठीक है। लैंड, ठीक है, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, आप लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे कंट्री पे लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेंट देना पड़ेगा, लेबर को आपने वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट है, इंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग नया कुछ इन्वेंट कर, नया हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास दो चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट। एक कैपिटल, क्योंकि हमें इनोवेशन करने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। वो पूंजी कहाँ से आएगी, कैपिटल कहाँ से आएगा, रिसोर्सेस कहाँ से आएंगी। तो ये जो कैपिटल है वो हमारे बैंक से आते हैं, बैंक प्रोवाइड करता है कैपिटल। फिर अगर बात करें टेक्निकल स्किल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किल, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए आपको मार्केट में क्या लोगों की किस चीज़ की डिमांड है, कौन से प्रॉब्लम्स फेस करें, ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल चाहिए, कैपिटल चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग इनोवेशन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर हमारे ट्रेड साइकिल पे या फिर बिजनेस साइकिल पे पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं उसमें क्या होगा कि उसके कारण मार्केट आपका एक्सपेंशन में जा सकता है, बूम में जा सकता है, ठीक है, फिर रिसेशन में जा सकता है, फिर डिप्रेशन में जा सकता है, रिकवरी होगा। तो ये जो साइकिल है ये इनोवेशन से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग कुछ भी इनोवेशन करते हैं इससे एक्सपेंशन आता है। 4 साइकिल होते हैं आपकी बिजनेस साइकिल में। एक होता है एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ठीक है। जब हम लोग बहुत अपने मतलब काम पे एकदम पीक पे होते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है बिजनेस, तो हम लोग एक्सपेंशन पे होते हैं, ठीक है। जब थोड़ा सा कम चलने लगता है, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा बिजनेस, तो हम लोग रिसेशन में जाते हैं। उसके बाद फिर पूरा ही ठप हो जाता है, डिप्रेशन में जाते, फिर से हम लोग रिकवरी करने लगते हैं, फिर से हम लोग एक्सपेंशन में आ जाते हैं। ये प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग इनोवेशन करते हैं, ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट हम लोग बनाते, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते मार्केट में, अगर लोगों को बहुत पसंद आया, ठीक है, तो उसका डिमांड बढ़ता है, ठीक है। लोगों को बहुत पसंद आया तो उसका डिमांड बढ़ता है। उसका डिमांड अगर बढ़ जाए तो प्राइस भी, अगर डिमांड, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर किसी उस ऑयल को, मैंने बताया एक हेयर फॉल कंट्रोल करने का ऑयल है, ठीक है, उस ऑयल को अगर आप सपोज करिए अगर 100 रुपीज़ का बेच रहे, जब लोग बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, आप उसका प्राइस 110 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भी डिमांड कुछ कम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अब जो आपको बनाने में खर्च 80 रुपये लग रहे थे, उस ऑयल को आपने 100 रुपये में सेल कर रहे थे, अब लोग ज़्यादा डिमांड करें, आप उसको 110 में सेल कर रहे हैं। अब आप पहले से भी ज़्यादा प्राइस अगर आप बढ़ा दिए हैं और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले की तरह ही है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, और पैसे लगाएंगे, और प्रोडक्शन करेंगे, और सेल करेंगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में तेजी आ जाएगी, बूम का कंडीशन आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगी। तो ये जो एक्सपेंशन आया है ये क्यों आया है, इनोवेशन के कारण आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद रिसेशन कब आता है, जब देखिए सेविंग बढ़ जाती है, ठीक है, प्राइसेस घट जा रहे हैं, लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका घट जा रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर किसी काम में अगर किसी को प्रॉफिट ही नज़र नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी अगर आप नया इंट्रोड्यूस करें, आपको कुछ प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, तो आप सोचेंगे क्यों करना कुछ नया इनोवेशन, कोई प्रॉफिट ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं लगा रहे हैं, कोई भी नया काम नहीं कर रहे, स्टार्ट नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी है वहाँ पे जो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो स्लो हो जाती है, और ये सिचुएशन आ जाता है रिसेशन का। ये कौन सा सिचुएशन आ जाता है, रिसेशन का आ जाता है। तो ये हमारा रिसेशन का सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया इनोवेशन
के कारण ही एक्सपेंशन आती है, इनोवेशन के कारण ही रिसेशन आती है। एक्सपेंशन तब आती है जब मार्केट में जो प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस्ड के लोगों को बहुत पसंद आया तो उसी के कारण डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा। अगर प्रॉफिट बढ़ जाए तो हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करें रिसेशन की, तो अगर सेविंग बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर हम अगर हम लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, खर्च ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोई प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहे, कुछ डिमांड नहीं कर रहे, तो जब डिमांड ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्राइस क्या होंगे, प्राइस नीचे की ओर जाएंगे और नीचे जाएंगे और प्रॉफिट भी नहीं होगा, लोग कुछ इन्वेस्टमेंट ही करना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पे रिसेशन की भी स्थिति आ जाती। ये हमारा छोटा सा इनोवेशन थ्योरी था। अब देखिए आपको इससे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब ये आपका दूसरा चैप्टर है, छोटा सा मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में इसके स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको आएगा स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट, ठीक है, ये किसने दिया हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है, रॉस्टो। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये स्टेजेस से क्वेश्चन आते, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 स्टेज है, ठीक है, आपको पांचों पता है। अब आपको क्या होगा, आपको बोलेगा इसमें से कौन सा स्टेज नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे, उसमें से 3 ऑप्शन होंगे जो आपको ये स्टेजेस आपको लिखे होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि आपको कुछ और लिखा हुआ होगा, तो आपको पहचानना होगा कि ये ऑप्शन आपका है जो स्टेजेस से नहीं है, मतलब रॉस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो स्टेजेस है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए TPTDH, ठीक है। T फॉर क्या होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, P फॉर प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, T फॉर टेक ऑफ, D फॉर ड्राइव टू मैच्योरिटी, H फॉर हाई मास कंजम्पशन। H क्या है, हाई मास कंजम्पशन, ठीक है। तो आपको ये जो स्टेजेस है आपको याद रखना है, इस तरीके से याद रखिए। T फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटी, P फॉर प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, T फॉर टेक ऑफ, D फॉर ड्राइव टू मैच्योरिटी, H फॉर हाई मास कंजम्पशन। इस तरीके से आपको ये स्टेजेस याद रखना जरूरी, स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये शुम्पेटर ने इनोवेशन थ्योरी दी हुई है, रॉस्टो ने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको रॉस्टो ने दिया हुआ है। तो ये नाम याद रखिएगा, थ्योरी का नाम भी याद रखिएगा, किसने दिया हुआ है ये नाम। आपको क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन बनते हैं, ऑथर, ठीक है, बुक का नाम आते हैं, थ्योरी जैसे ऐसे थ्योरी है तो आपको बताना है कि किसने दिया हुआ, ये नाम आते हैं। फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, आप बोलेंगे तो मैं फॉर्मूला पे वीडियो बना दूंगी, फटाफट आप देख लीजिएगा और आप उसको चिपका लीजिएगा। दिन भर में 10 बार 20 बार आप उसको पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, हमारा लास्ट टाइम प्रैक्टिस बोल सकते हैं, लास्ट टाइम स्टडी, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम में बहुत लंबी किताब नहीं पढ़ सकते, हमें शॉर्टकट देख के जाना होता है, क्योंकि 1-2 दिन में हम लोग कितना पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। मैं डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, साथ में शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी अभी मैं नेट के ही क्वेश्चन करवाऊँ, तो अभी मैं नेट के क्वेश्चन करवाऊँगी। और अब मैं मिलूँगी कल आपसे एक न्यू वीडियो में।